हेलो नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माई स्टडी क्लास में। दोस्तों, पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय की तरफ से यहाँ पे बीएड एवं डीएलएड प्री कोर्स के लिए पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश अधिसूचना यहाँ पे जारी कर दिया गया है। इनका प्री एग्ज़ाम होना है, जिसके लिए जो है यहाँ पे अधिसूचना जारी किया गया है। अगर दोस्तों आप भी बीएड और डीएलएड करना चाहते हो, सीजी व्यापम से अलग हटके, यानी कि आप प्राइवेट दिलाना चाहते हो, एक मुक्त विश्वविद्यालय से दिलाना चाहते हो, तो आपके लिए सुंदरलाल शर्मा एक बेहतर ऑप्शन है। इसके लिए जो है दोस्तों कुछ रूल्स होते हैं, तो आपको वो रूल्स फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभिक होने की तिथि यहाँ पे बताया गया है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि जो है 13 अप्रैल से है दोस्तों, 13 अप्रैल 2021 से, और अंतिम तिथि जो है 31 मई रात्रि 12 बजे तक। और विलम्ब शुल्क के साथ दोस्तों यहाँ पे 1 जून से 15 जून की, यहाँ पे 1 मई जो छप गया है वो थोड़ा गलत है। यहाँ पे 1 जून से 15 जून के बीच जो है विलम्ब शुल्क 200 रुपये के साथ आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हो। इसके बाद बताया गया दोस्तों प्रवेश पत्र डाउनलोड प्रारंभ होने की तिथि 21 जून बताया गया है। प्री बीएड और प्री डीएलएड प्रवेश परीक्षा 4 जुलाई 2021 को संभावित है। यहाँ पे दोस्तों संभावित है क्योंकि जो है पिछले टाइम भी दोस्तों यहाँ पे फिक्स किया गया था डेट, लेकिन कोरोना की वजह से जो है एग्ज़ाम कैंसिल करना पड़ा और मेरिट के बेस पे सभी को वहाँ पे प्रवेश देना पड़ा। तो इस बार भी संभावित किया गया है 4 जुलाई 2021। मॉडल उत्तर जारी करने की तिथि 5 जुलाई और दावा आपत्ति की अंतिम तिथि 10 जुलाई। ये सभी तिथि जो है संभावित है। अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों इसके लिए ज़रूरी है, अगर डीएलएड आप पाठ्यक्रम कोर्स करना चाहते हो तो आपके पास कुछ योग्यता होनी चाहिए, यानी कि आप जो है किसी न किसी स्कूल में या प्राइवेट स्कूल में आप 2 साल तक पढ़ाए हो, क्योंकि इनका जो क्लास है दोस्तों वो 15 दिनों का बस लगता है। इसमें जो है एक्सपीरियंस है उन्हीं को लिया जाता है, यानी कि आप किसी न किसी संस्था में आप पढ़ाए हो, आपको उसका अनुभव होना चाहिए। इस तरह से दोस्तों यहाँ पे 7वें नंबर पर दिया गया है दोस्तों कुछ नोट यहाँ पे। यदि कोविड-19 के कारण बीएड एवं डीएलएड की प्रवेश परीक्षा नहीं हो पाती तो उस परिस्थितियों में इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश अर्हकारी परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा, जो पिछले टाइम किया गया था दोस्तों। तो आप दोस्तों ये डेट हमेशा याद रखना है। यहाँ पे आपको 31 मई तक ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना है अगर आप इच्छुक हो तो। डीएलएड प्रवेश प्रावीण्य सूची हेतु नियम, यहाँ पे बहुत सारे नियम बताया गया है दोस्तों। आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके भी ये अच्छे से पढ़ सकते हो दोस्तों कि किस तरह से चयन होगा। अगर एग्ज़ाम होता है तो परीक्षा में आप प्री एग्ज़ाम में जो नंबर लाओगे उसके हिसाब से सिलेक्शन होगा। अगर एग्ज़ाम नहीं होता है तब जो है आपके स्नातक 12वीं 10वीं इनके अंकों को देखा जाएगा। ये सारी चीज़ें इस रूल्स में बता दिया गया है। अब यहाँ पे बताया गया है कि परीक्षा हेतु आवेदन, प्री बीएड और प्री डीएड परीक्षा हेतु आवेदन एवं काउंसलिंग रुपये, यहाँ पे 1000 रुपये आपको शुल्क चुकाना पड़ेगा। उसके बाद ही आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो। यहाँ पे चाहे बीएड हो चाहे डीएड हो, दोनों के लिए जो यहाँ पे 1000 रुपये का शुल्क आपको देना पड़ेगा। पात्रता की बात करें, बीएड कार्यक्रम हेतु पात्रता यहाँ पे बताया गया है कि कौन लोग जो है बीएड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्नातक या स्नातकोत्तर परीक्षा में कम से कम 50% अंक पाने वाले अभ्यर्थी पात्र होंगे। साथ साथ विषय भी दिया गया, विषय सामाजिक ज्ञान, विज्ञान, मानविकी में कम से कम 50% अंक तथा इंजीनियरिंग जिसमें विज्ञान और गणित की विशेषज्ञता हो में 55% अंक होना चाहिए। अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विकलांग की स्थिति में कम से कम 45% अंक पाने वाले अभ्यर्थी पात्र होंगे। एवं सभी महिला अभ्यर्थियों को स्नातक में कम से कम 45% अंक प्राप्त होना अनिवार्य है। ये बीएड के लिए है। अगर आप बीएड पे अप्लाई करना चाहते हो तो योग्यता आपके पास होनी चाहिए पहले। इसके साथ ही अगर अभ्यर्थी यदि सेवारत अध्यापक है, यानी कि कहीं पे अध्यापक का काम कर रहा है, तो उसे प्रारंभिक शिक्षा में कोई पाठ्यक्रम तथा यथा डीएलएड, डीएड, बीटीआई, बीटीसी, डीपीई पूर्ण किया हो, अथवा यदि अभ्यर्थी सेवारत अध्यापक नहीं है तो वह राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीईआरटी द्वारा मान्यता प्राप्त नियमित रीति फेस टू फेस से अध्यापक शिक्षा का कोई पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो। ये योग्यता होनी चाहिए दोस्तों। ये दूसरा योग्यता है, ये ज़रूरी है। आपके पास ये योग्यता है तभी आप इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। अनुसूचित जनजाति, जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग तथा अन्य ऐसे वर्ग एवं संवर्ग के लिए अंकों में छूट तथा सीट आरक्षण राज्य सरकार के नियमानुसार लागू होगा। ये जो है दोस्तों बीएड के हिसाब से, बीएड के लिए पात्रता है, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। ये आप अच्छे से देख लो दोस्तों, नोटिफिकेशन आप अच्छे से पढ़ सकते हो। डीएलएड के लिए क्या पात्रता है, डीएलएड में बताया गया है ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने उच्चतर माध्यमिक
या इसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त किए हो। अनुसूचित जाति जनजाति इनके लिए 45% अंक है, और महिलाओं को इसके साथ ही दूसरा नंबर जो पात्रता है, साथ ही ऐसे विद्यार्थी जिनके पास छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त प्राथमिक या पूर्व माध्यमिक विद्यालय में न्यूनतम 2 वर्ष का अध्यापन अनुभव प्राप्त हो। यहाँ पे जो है 2 वर्ष का अध्यापन अनुभव आपको प्राप्त हो तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। 15 जून 2021 तक 2 वर्ष का अध्यापन अनुभव पूर्ण होना अनिवार्य होगा। साथ ही अभ्यर्थी को सतत वर्तमान में अध्यापन कार्यरत होना आवश्यक है। 2 वर्ष से कम का अनुभव होने पर प्रवेश से वंचित किया जाएगा तथा कोई शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। आपके पास जो है डीएलएड में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपको पास किसी भी संस्था से मान्यता प्राप्त, यानी कि चाहे प्राइवेट संस्था हो मान्यता प्राप्त होना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा, चाहे सरकारी संस्था हो, तो आपके पास उसका 2 वर्ष का अध्यापन यानी कि 2 वर्ष आप पढ़ा चुके हो, आपके पास वो अनुभव होना चाहिए, क्योंकि अनुभव के बेस पर ही यहाँ पे आपको एडमिशन मिलेगा। अगर आपके पास 2 वर्ष का अनुभव का प्रमाण पत्र नहीं है तो आपको जो है यहाँ से वंचित कर दिया जाएगा। यह भी कि इस कार्यक्रम के आवेदन के समय अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन मान्यता प्राप्त प्राथमिक पूर्व माध्यमिक में पूर्णकालिक शिक्षक के रूप में कार्यरत होना अनिवार्य है। दोस्तों यहाँ पे जो है ये पात्रता हेतु डीएलएड के लिए कार्यक्रम हेतु पात्रता यहाँ पे नियम दिया गया है। आप इसको अच्छे से रीड कर सकते हैं दोस्तों, उसके बाद ही आप इसमें अप्लाई करना। अब यहाँ पे बीएड के लिए जो है 500 सीट है दोस्तों, और डीएलएड के लिए 2400 सीट है यहाँ पे, जिसमें जो है शासन के हिसाब से यहाँ पे सभी सीट जो है आवंटित है एसटी एससी ओबीसी में। यहाँ पे अध्ययन केंद्र का नाम दिया गया, कहाँ कहाँ अध्ययन केंद्र है बीएड के लिए, डीएड के लिए, सारी जानकारी इसमें पीडीएफ में दिया गया दोस्तों। ये आप देख सकते हो। शुल्क की बात करें, अगर आप बीएड कर रहे हो तो अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको प्रथम वर्ष में जो है 27,500 और द्वितीय वर्ष में भी 27,500 ये शुल्क आपको लगेगा। अगर आपका एडमिशन वहाँ हो जाता है तो आपका ये पूरा शुल्क, आपको पूरा कोर्स करोगे तो आपको ये इतना शुल्क आपको देना पड़ेगा। इसके साथ अगर आप डीएड में आपका सिलेक्शन होता है तो दोनों साल का मिलाकर 20,000, पहले साल में 10,000, दूसरे साल में भी 10,000, तो इस तरह से जो है आपको शुल्क चुकाना पड़ेगा। हालांकि अगर शुल्क में किसी प्रकार का बदलाव होता है तो विश्वविद्यालय द्वारा आपको अधिसूचना दी जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे और भी बहुत सारी जानकारी दी गई है। परीक्षा केंद्र कहाँ कहाँ बनाया जाएगा वो भी बताया गया है दोस्तों। इस तरह से आप दोस्तों ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप जो ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो और सारी जानकारी भी आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगी दोस्तों। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, आप अच्छे से रीड कर लेना दोस्तों, उसके बाद ही आप इसको अप्लाई करना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। इसमें दोस्तों परीक्षा के लिए यहाँ पे सिलेबस भी दे दिया गया इस नोटिफिकेशन में, आप ये सिलेबस भी अच्छे से देख सकते हो अगर आप दिलाना चाहते हो तो। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह और अगले वीडियो के साथ।